नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने कुछ वैकेंसी निकाली हैं जो स्पेशल स्कूल के लिए वैकेंसी हैं और स्पेशल उसमें एजुकेशंस आपके पास होना चाहिए। क्या डिटेल्स के बारे में जानते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने कुछ पद निकाले हैं। यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 to 5 के, तो उसमें जो पद निकले लगभग 5500 के आसपास पद निकले हैं। उसकी जो सैलरी रहेगी वो 25,000 के आसपास रहेगी। उसके अलावा जो यदि आप 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो लगभग 17 से 45 पद हैं। उसमें जो आपकी सैलरी दी हुई है वो लगभग 28,000 रुपये के आसपास होगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th क्लास पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th क्लास पास होने के बाद फिर स्पेशल एजुकेशन में आपका डीएलएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन मतलब जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन टीचर करते हैं, उसके लिए में डीएलएड होना चाहिए। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परीक्षण का वैध सीआरआर नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, सीआरआर नंबर का मतलब हो गया एक डिप्लोमा टाइप का होता है, एक नंबर होता है वो नंबर आपका होना चाहिए, जिससे ये निर्धारित होता है कि हाँ आपने स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए आपने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये होने के बाद में फिर अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन परीक्षण होना चाहिए। 6 माह का अध्यापन परीक्षण का मतलब हो गया कि आपके 6 माह की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें आपने स्पेशल जो चाइल्ड बच्चे होते हैं उनको आपने पढ़ाया हुआ हो। तो ये हो गया वर्ग 1 to 5 यानी क्लास 1 to 5 के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 50% 12th में होने चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड होना चाहिए। उसके अलावा अंतर दिव्यांग क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन परीक्षण होना चाहिए। उसके अलावा एक बीएसएस टेट, बिहार में एक टेट निकलता है 1 to 5 का, जो स्पेशल विशेष विद्यालयों के द्वारा 2023 में निकला था, वो उसका पास होना चाहिए। यदि आप 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होना चाहिए। सेम स्पेशल एजुकेशन में आपका बीएड होना चाहिए और 6 माह का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और बिहार में 2023 में जो टेट निकला था 6 to 8 का, बीएसएस टेट के नाम से पेपर 2, उसमें वो पास क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें सीटेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, इसमें यदि आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें इतनी छूट दे दी गई है, यदि आपके पास 6 माह का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा नहीं है, 6 माह का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इतनी ही एलिजिबिलिटी, उसे छोड़कर जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपको अपनानी होगी। उसमें आप आराम से 6 माह के लिए छूट दी गई है। यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो अब आप 2 साल की ज्वाइनिंग के अंदर, जैसे मतलब आपने ज्वाइन कर लिया और 2 साल के अंदर अंदर आप 6 माह का डिप्लोमा या वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कर सकते हैं और उसमें आपको अवकाश की स्वीकृति भी होगी और आपको उसमें वेतन भी दिया जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 to 5 की बात करें तो 12th क्लास 50% मार्क्स, स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड, 6 माह का स्पेशल हैंडीकेप्ड का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। 6 to 8 की बात करें तो 50% ग्रेजुएशन में, स्पेशल एजुकेशन में बीएड और 6 माह का स्पेशल हैंडीकेप्ड के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो बीएसएस टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। 6 to 8 के बनना चाहते हैं बीएसएस टेट पेपर 2 में पास आप होने चाहिए। इसमें छूट इतनी हो जाएगी, यदि आपको स्पेशल हैंडीकेप्ट के लिए जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको छूट दी जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद में आप 2 साल के अंदर अंदर आपको 6 माह का डिप्लोमा करना ही होगा, तभी वो मान्य होगा। ये आपकी कहानी है। दूसरी बात, अगर इसमें हम आयु की बात करें तो आयु में क्या होगा, सबसे पहले यदि आप 1 अगस्त 2025 में न्यूनतम आपकी 18 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 में न्यूनतम आपकी 18 वर्ष आयु पूरी होना चाहिए। और 1 अगस्त 2025 में 1 अगस्त तथा अधिकतम आयु दिनांक 1/8/2023 को, इसमें देखो 2 चीज़ें बहुत अच्छे से लिख दी हैं, शायद इन्होंने गलत छाप दी, प्रिंट कर दिया है, ये मालूम नहीं। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ अच्छे से आपको। इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, देखिए, ये आप ये देखिए, इन्होंने थोड़ी गलती कर दी है या क्या है वो उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट उसके बता रहा हूँ। सभी वर्ग के विशेष विद्यालय अध्ययन हेतु 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु दिनांक 1 अगस्त 2023 को, 2023 की बात कर दी है इसने, है ना, 2023 की बात कर दी है कि तो उसकी जो पुरुष की आयु है वो 37 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आप ओबीसी हैं और अत्यंत ओबीसी हैं, पुरुष महिला कोई भी, और अनरिजर्व महिला हैं, उसके लिए 40 वर्ष। और यदि आप एससी एसटी के हैं, पुरुष महिला कोई भी हो, तो 42 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बारे में ध्यान रखें। दूसरी बात, 1 to 5 में जो परीक्षा होगी इसमें देखो इंटरव्यू नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। यदि आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 150 नंबर की परीक्षा होगी, उसके अंदर 2 भाग होंगे। भाग 1 में 30 नंबर
नंबर का क्वेश्चन होगा। भाग 1 में 30 नंबर में अंग्रेजी और इसके अलावा हिंदी, उर्दू और बांग्ला में कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं, वो 30 नंबर की आएगी। और कम से कम इसमें आपको 30% अनिवार्य अंक लाने पड़ेंगे। इसका मतलब 30 नंबर का है तो 30 तिया 9 यानी 9 नंबर आपके इसमें आने ही चाहिए, तभी आप उसमें पास माने जाएंगे। भाग सेकंड में 120 का पेपर आएगा, जिसमें प्राथमिक का गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण रीजनिंग होगी, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल चीज़ें होंगी। और ये सारा जो टॉपिक आएगा वो SCERT बिहार की जो बुक्स हैं वो, और NCERT के संबंधित जो भी बुक्स हैं प्राइमरी लेवल की 8 क्लास तक की, उसके अंदर का सिलेबस आएगा। इसकी आप तैयारी करके रहें। यदि आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिलेबस है उसमें 150 नंबर की परीक्षा होगी, 150 अंक होंगे, 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक होंगे, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। 3 भाग इसके अंदर होंगे। भाग 1 30 नंबर का होगा, जिसमें अंग्रेजी और हिंदू, उर्दू और बांग्ला में से कोई भी एक ज्ञान वो होना चाहिए, और 30% अंक होने चाहिए पहले भाग में। 40 नंबर का भाग 2 होगा, जिसके अंदर आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन और भूगोल होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें दो भाग 3 होगा, मध्य विद्यालय के अध्यापन के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना चाहिए। या तो गणित विज्ञान ले लो, या सामाजिक विज्ञान ले लो, हिंदी ले लो, उर्दू ले लो, संस्कृत तथा अंग्रेजी ले लो। इसमें एक लाइन लिखी है, वर्ग 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। और यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन अगर आपने कर लिया है तो सेक्शन 2 में आपको इकोनॉमिक्स, जैसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, और राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम जो होंगे वो SCERT NCERT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता या लोग मानोगे, यानी कि कम से कम आप 12th लेवल की तैयारी आप अच्छे से करें, है ना। उसके अलावा मैं बता दूं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद में फाइनली आपको उसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। विशेष करके आप अच्छे से तैयारी करें। साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। आपको रिपीट कर दूं कि इसमें जो आयु की गणना की जा रही है, अधिक से अधिक जो आयु की गणना की जा रही है वो कहीं ना कहीं 1 अगस्त 2025 में 18 वर्ष होनी चाहिए, और 1 अगस्त 2023 में जो अनरिजर्व पुरुष है 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है पुरुष महिला हैं, और अनारक्षित महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उसके लिए 42 वर्ष की उम्र रख दी गई है। स्पेशल एजुकेशन के लिए आपका पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ये साइट पे आकर आप दे सकते हैं। ये पूरा इसका कोटा बांधा हुआ है कि किस तरह से किस किस श्रेणी में किस किस को रखा हुआ है, इसका अच्छे से ध्यान रखें। अगर 6 महीने का आपका डिप्लोमा नहीं है, 6 महीने में मान लीजिए आपने स्पेशल हैंडीकेप्ट का कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, तो उसके लिए आपको ज्वाइनिंग करने के बाद में 2 साल के अंदर अंदर आप गवर्नमेंट आपको कराएगी, उसमें आप ज्वाइनिंग कर लीजिए और आपको अवकाश मिलेगा, और आप आराम से आसानी से उस कोर्स को कर सकते हैं। उसके लिए आपको छूट है, लेकिन आपके पास BST टेट फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए और सेकंड 6 to 8 के लिए पास होना चाहिए। प्राइमरी के लिए 12th में 50% होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में DLED होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर 6 to 8 की अगर हम बात करें उसमें ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होने चाहिए, और पेपर 2 पास होना चाहिए। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में B.Ed होना चाहिए। इस तरह से आप इसकी तैयारी करते हैं। जो भी स्पेशल एजुकेशन का जिन्होंने किया हुआ है, बहुत कम लोग इसमें बिहार में होंगे। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने के लिए लिख दिया है कि भारत का नागरिक हो, इसलिए सभी को फॉर्म भरना है। सभी फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।